नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मेरे लिए ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। और मेरे घर में एक स्टूडेंट आया हुआ है, एक छात्र आया हुआ है, जिनको मैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट छत्तीसगढ़ 2025 यानी कि कांस्टेबल के भर्ती, ठीक है, कांस्टेबल के भर्ती के अंतर्गत जो है अभी एग्जामिनेशन होना है। तो मैं उनको बुलाता हूँ, क्या क्या हो चुका है उसके बारे में पूरा बताएगा और सिलेबस भी मैं बताऊंगा। आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहेंगे, ठीक है। मैं उस बालक को बुला रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक बात हम समझा सकें। आजा भाई, आजा, हमारा स्टूडियो में आजा, हमारा स्टूडियो भी देख लो। हमारा स्टूडियो देखो आप। देखिए, ये बालक जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती में बड़ा हट्टा कट्टा है, लंबा भी है, हिस्ट पुष्ट भी दिख रहा है। क्या क्या हो चुका है अभी कांस्टेबल भर्ती में दौड़ दौड़ वाला हो गया। हाँ, ठीक है, क्या क्या दौड़ा है बताओ। 800। 800 मीटर, हाँ, 800 मीटर दौड़ा है। और उसके बाद 100 मीटर 100 मीटर भी हुआ। लॉन्ग जंप, अच्छा, लॉन्ग जंप भी हुआ, हाई जंप, हाई जंप भी हुआ, और गोला। गोला भी फेंक हुआ। वेरी गुड। ये सब जो है कब हुआ था? ये हुआ था 2025। नहीं, अभी 1-2 महीने पहले, हाँ, एक तो 1-2 महीना पहले हुआ था। हाँ, तो किसमें कितना क्या आया बिलासपुर से कहा 60%। है? बिलासपुर से। बिलासपुर से। हाँ, बिलासपुर में आपका भरे हो, हाँ, बिलासपुर जिला का। तो आपका कितना 60% आया है? हाँ, अच्छा, तो हाईएस्ट कितना गया है? 8 बढ़े, हैं? 8 में। जानकारी नहीं है। देखो, 60% लाया है ये, और ये पुलिस बनना चाहता है, पुलिस, ठीक है। इनको जो है अभी लिखित परीक्षा होना है। कब होना है? सितंबर में। सितंबर में होना है, सितंबर में। यानी कि अभी जुलाई है, अगस्त और सितंबर, 1.5 महीना बचा है। इनको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। यानी कि सबसे कठिन काम जो है लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। इनको 60% तो मिल गया, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। ये नहीं कहेंगे कि 70-80% लाया है, लेकिन सभी में कोई हो सकता है 800 मीटर दौड़ में बहुत अच्छा होगा, 100 मीटर दौड़ में बहुत अच्छा होगा। 800 मीटर टाइम में दौड़ लिए, हाँ, देखो 800 मीटर दौड़ लिया, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज में बहुत अच्छा है, ठीक है। बच्चा वहाँ बैठ जाए, हाँ, वहीं बैठ जाओ। अब आते हैं दोस्तों कि आपको भी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं इस बालक को तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इसके दिमाग में कितना बैठेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि इनको मैं पढ़ा सकूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बार सिलेबस आया हुआ है, सिलेबस के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमें जानकारी नहीं होता था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका कोई सिलेबस नहीं हुआ करता था, ठीक है। जो एक बड़ी समस्या है, ठीक है, बड़ी समस्या है। इस बार आप यदि पुलिस मुख्यालय में जाएंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। आप गूगल क्रोम में जाइए और पुलिस सीजी या सीजी पुलिस डालिए, सर्च करिए सीजी पुलिस। यदि इसको आप सर्च करते हैं तो वहां पर जो है रिक्रूटमेंट मिलेगा आपको, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जो है सिलेबस दिखाई देगा आपको, सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस के सबसे नीचे में कांस्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। कांस्टेबल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे
तो आपको पूरा डिटेल के साथ में सिलेबस मिल जाएगा। आपको मैं पैटर्न बता दूं, सुनते जाना क्या क्या चीजें हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर। आप एक एक बात समझिएगा सभी बच्चे, ठीक है, कैसे तैयारी करना है। यदि मुझे संपर्क कर सकते हैं, एक बच्चा आया हुआ है, मेरे घर में जगह की कमी नहीं है, आप भी आ सकते हैं, आपको भी मैं रिटर्न पढ़ा दूंगा, इतने बजे शाम को पढ़ा दूंगा। आप कहोगे सर हम नहीं आ सकते हैं, लाइव पढ़ा दीजिए, तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहीं से लाइव क्लास, आप चाहे बिलासपुर में रहें, चाहे जांजगीर में रहें, चाहे रायगढ़ में रहें, मैं यही एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। 100 प्रश्न पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 अंक का होगा पेपर, 100 अंक का पेपर है ये। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्क नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब पेपर देने जाए तो शुरू में जरूर पढ़ लीजिएगा, शुरू का जो निर्देश दिया रहता है उसमें जरूर पढ़िएगा कि सर ने तो बता दिया इसमें नकारात्मक अंक नहीं कटेगा, यदि एक प्रश्न गलत होता है तो उसका मार्क्स कट जाता है, ठीक है, लेकिन सर ने कहा था कि मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो चूंकि सिलेबस में, उनकी सिलेबस में दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि किसी प्रश्न का गलत ऑप्शन हो जाता है तो आपकी मार्क्स, सही वाला जो प्रश्न होगा ना वहां से मार्क्स नहीं कटेगा। यानी कि आपको 100 में से 100 को जो है सॉल्व करना है, सॉल्व करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ये करते हैं कि सर हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है, हमने 70 क्वेश्चन बनाया, 70 प्रश्न बनाया और 30 प्रश्न छोड़ दिया। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस बनाना है, चाहे आपको आए या ना आए, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि 100 में से 100 बनाना है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत हो जाएगा तो आपका जो सही वाला जो प्रश्न में जो अंक मिल रहा था उसमें कटौती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूं, आपको पढ़ना क्या है। यानी कि आपकी सिलेबस ज्यादा बृहद है, बृहद मतलब इतना पढ़ाई कर दोगे तो हो सकता है आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। मेरा ये मानना है, मेरा ये विचारधारा है, सरकार की अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतना बृहद सिलेबस नहीं बनाना चाहिए। आप कांस्टेबल बना रहे हैं, ठीक है, कोई वैज्ञानिक नहीं बना रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है, क्या क्या है भैया, पूरा जनरल नॉलेज है, पूरा जनरल नॉलेज, ठीक है। कहेगा भारत का, सबसे पहला भारत का जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है। क्या करना है इसमें, पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा इतिहास, ठीक है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो समझ सकते हो वर्तमान स्थिति, पॉलिसी के बारे में, भारत सरकार की पॉलिसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान भी पढ़ना पड़ेगा आपको, संविधान भी दिया हुआ है? इतना बृहद है भाई, बृहद है, बृहद। इसके अलावा दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ पढ़ना है,
छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना है? सब पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। इतना कठिन कोई देता है? ठीक है। और क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़ना है। मतलब समझ सकते हो आप जो है कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में पढ़ना है, योजनाओं के बारे में। ठीक है। इसमें फिर आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है? आप बताइए कितने सारे कठिन है भैया, यानी कि बहुत लेंदी दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कोई बच्चा मेरे साथ में जुड़ना चाहता है, ठीक है, 1 महीना पढ़ना चाहता है, 1 माह, ठीक है, 1 माह पढ़ना चाहता है। मैं तो वैसे भी इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इस बहाने में आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। कोई लाइव क्लास यानी कि डायरेक्ट फिजिकल क्लास करना चाहता है, यानी कि मेरे घर में बैठकर पढ़ना चाहता है, कोई रुकना चाहता है, रह कर पढ़ना चाहता है, या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है भैया। क्या आप रायपुर में रहते हैं और आप मेरे घर में आकर पढ़ना चाहते हैं? पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, आप चाहते हैं कि सर हम रायपुर से बाहर रहते हैं तो मैं 1 महीना मेरे घर में रहकर पढ़िए, जमीन में सोना पड़े तो जमीन में सोइए, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको क्या पढ़ना है यहीं पर आपको जो है जो मैं पढ़ाऊंगा यहीं पर बताना है, एक एक चीजें बताना है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है ऑनलाइन पढ़ना है। एक तो जो है केवल आकर पढ़ना चाहता है, आकर पढ़ेगा, यहां रहकर पढ़ना चाहता है, या ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। आप कहोगे कि सर फीस भी लोगे क्या? फीस की तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फीस मायने नहीं रखता है, लेकिन आप खाओगे पियोगे उसकी चिंता करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं टिफिन मंगाना पड़ेगा, ये वो। ठीक है। तो आप जो है 1 महीना मेरे यहाँ आकर जो है पढ़ाई करिए, आपको सारे सुविधाएं यहीं पर मिलेगा। ठीक है। आपको रहने ठहरने की सारी व्यवस्था है। तो दोस्तों हम जो है नेक्स्ट टाइम से यानी कि संडे या मंडे से जो है आपका हम एक क्लास जरूर लेंगे। ठीक है। आपको क्या क्या पता चला? यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, आप फिजिकल जो भाग दौड़ वाला काम है, ठीक है, यदि वो क्लियर कर चुके हैं, आपके जो है सितंबर में रिटर्न पेपर देना है, रिटर्न पेपर में मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको। केवल फिजिकल एक्टिविटीज से कांस्टेबल नहीं बन सकते। ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है। हम गाइडलाइन कर सकते हैं, आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, चिंता नहीं करना है। 1 महीना दिन रात भिड़ जाइए, 1 महीना आराम से पढ़िए, मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूं कि आप कांस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है। कांस्टेबल बन जाए तो हमारे लिए ये उपलब्धि होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9131922789। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।